जय हिंद। मैं बीएन यादव संस्कृत में अनुवाद करना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अनुवाद बनाने से पहले हम लोग जानेंगे लकार। लकार कितने हैं, लकार है क्या, उसके बारे में। तो लकार सबसे पहले यानी लट 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 लकार के बारे में हम लोग लट लकार से पहले हम लोग लकार समझेंगे। लकार लकार क्या होता है? लकार यानी लकार मतलब काल, यानी काल। संस्कृत में लकार को क्या कहते हैं? काल। संस्कृत में मुख्य रूप से 10 लकार हैं। लट लोट लंग लीट विधिलिंग लिट लूट लेट लुंग और लिंग। अब हम लोग चलेंगे लट लकार वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। लट लकार होता है वर्तमान काल, यानी जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम। पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में सह मतलब वह, द्विवचन तो वे दोनों, बहुवचन ते वे लोग। मध्यम पुरुष त्वाम, त्वाम मतलब तुम, द्विवचन युवाम तुम दोनों, बहुवचन यु यम तुम लोग। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, अहम मतलब मैं, द्विवचन आवाम मतलब हम दोनों, और वयम, वयम मतलब हम लोग, बहुवचन में वयम, वयम मतलब हम लोग। संस्कृत में जब हम अनुवाद करेंगे तो संस्कृत अनुवाद करने पर संस्कृत के जो शब्दों में बदलाव होता है उस पर विचार करेंगे। एक वचन द्विवचन बहुवचन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वाम जब अनुवाद हम करेंगे तो त्वाम का होगा त्वांग, युवाम का होगा युवांग और युयम का होगा युयंग। उत्तम पुरुष अहम का अहंग, आवाम का अवांग और वयम का वयंग, वयम का वयंग। अब हम सबसे पहले बात करने से पहले हम धातु रूप को समझते हैं। धातु रूप होता क्या? धातु रूप या धातु रूपावली। धातु रूप या धातु रूपावली। धातु रूप वैसा शब्द जो क्रिया के मूल रूप को बताता हो उसे धातु कहा जाता है। इसकी संख्या लगभग 3356 है। 3356 है। जैसे धातु हिंदी अर्थ, संस्कृत आदेश। अब जब हम अनुवाद करने से पहले हम समझेंगे इसका अर्थ। तो धातु अर्थ जो होता है धातु, धातु जो है गम, गम का हिंदी अर्थ जाना। जब संस्कृत का आदेश बनेगा अनुवाद बनाने का तब होगा गच्छ, यानी गम का जाना का गच्छ। गम मतलब जाना, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है। पठ, पठ मतलब पढ़ना, यानी कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है। संस्कृत अनुवाद पठ होगा जब अनुवाद करेंगे तो पठ। लिख मतलब होता है लिखना, हिंदी में लिखना, और जब संस्कृत अनुवाद होगा तो लिख ही रहेगा। चलिए उसके बाद धातु पा, पा मतलब होता है पीना, और संस्कृत अनुवाद जब करेंगे तो पीव धातु में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पीव। अब उसके बाद दृश्य मतलब देखना, दृश्य मतलब देखना, हिंदी अर्थ है देखना, और जब संस्कृत अनुवाद करेंगे तो पश्य होगा। इसी तरह और सारे हैं, लेकिन हम अनुवाद कर रहे हैं एक संस्कृत अनुवाद। अब सह, सह मतलब वह, सह वह, सह मतलब वह। अनुवाद करेंगे सह वह, तो सह, सह मतलब क्या होता है? वह। सह यहाँ दिया हुआ है, सह, सह मतलब वह एक वचन का, सह, सह मतलब वह जाता है। तो धातु रूप क्या है? गच्छ। धातु रूप क्या है? गच्छ। सह गच्छ एक वचन का है, तो एक वचन में ती, एक वचन का है ती, तो सह गच्छति, सह गच्छति। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं क्या होगा? तो, तो मतलब होता है वे दोनों, तो, तो मतलब वे दोनों। तो धातु रूप गच्छ है, गच्छति, और गच्छत द्विवचन में त, गच्छत, गच्छत। बहुवचन में अब चलेंगे, वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं क्या होगा? ते गच्छन्ति। और साइलेंट हो जाएगा, और साइलेंट हो जाएगा, और जो है ये और ये साइलेंट हो जाएगा, गच्छन्ति, और साइलेंट हो गया, गच्छन्ति बन गया। अब तुम जाते हो, तुम का, तुम का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे, हमने बोल दिया है जब संस्कृत अनुवाद करेंगे त्वाम का हो जाएगा त्वांग, त्वाम का त्वांग, त्वांग, और धातु रूप है गच्छ, तो क्या होगा? गच्छ। और उसके बाद चलेंगे मध्यम पुरुष में सी, गच्छ सी, गच्छ सी। उसके बाद तुम दोनों जाते हो, त्वाम। अब उसके बाद तुम दोनों जाते हो, त्वाम युयाम, या मतलब तुम दोनों, और तुम दोनों को क्या हो जाएगा? तुम दोनों का युवाम का अनुवाद क्या होगा? यु युवांग, युवांग। धातु रूप गच्छसी, गच्छ थ। उसके बाद तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, तुम लोग यू यम, यू यम मतलब तुम लोग, और यम का जब संस्कृत अनुवाद करेंगे तो यू यंग, यू यंग। और धातु रूप मेरा क्या है? गच्छ, और क्या हो जाएगा? यू यंग। अब चलेंगे सी थ, थ क्या हो जाएगा? थ गच्छ थ, गच्छ थ। अब चलेंगे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं का क्या होता है? अहम, अहम, और अहम, अहम का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अहंग। क्या होगा? अहंग, अहंग। धातु रूप अहंग, क्या धातु रूप? गच्छ, धातु रूप गच्छ। अब क्या हम चलेंगे इसमें, तो इसी का उत्तम पुरुष में आमी है, तो मेरा साइलेंट हो जाएगा गच्छामि, गच्छामि, यानी क्या पड़ जाएगा इसमें? ये मी, गच्छामि। उसके बाद हम दोनों जाते हैं, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का क्या हो जाएगा? अहंग, अवांग, अहंग, अहंग, अवांग, अवांग का अवांग। संस्कृत अनुवाद करेंगे तो
अवांग, धातु रूप गच्छ, गच्छामि, गच्छावा, यहाँ है दिया हुआ गच्छावा, गच्छावा का व, गच्छावा, छा और साइलेंट हो जाएगा गच्छावा। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग जाते हैं, वयम, वयम का संस्कृत अनुवाद होगा वयंग, और वयम मतलब क्या होता है, हम लोग, वयम मतलब क्या होता है, हम लोग, तो क्या होगा वयंग, 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 और हम लोग जाते हैं, तो धातु रूप है गच्छ, गच्छ, और जब होगा तो आम, गच्छाम, 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 गच्छाम। अब जरा हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये तीन, ये फिर तीन और ये भी तीन, इसमें क्या आ गया, इसमें सबसे पहले ये ऊपर वाला ये तीन है, किसका, प्रथम पुरुष का, ये तीन है मध्यम पुरुष का, और ये तीन है उत्तम पुरुष का, और इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सभी, सभी का है। तो इसमें हम जो भी करेंगे तो सब, जब हम अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करने पर सबसे पहले हमें ध्यान होगा किस लकार का है, किस खंड का, किसका है, उस सब पे हम लोग ध्यान देंगे। जब ये सारे हो जाएंगे तो होने के बाद हम संस्कृत के अनुवाद जैसे हम कर रहे हैं, तो अनुवाद करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये सारे याद रख लेना होगा। ये सारे कैसे याद रखेंगे, लट लकार वर्तमान काल, पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आमा। जब अनुवाद हम संस्कृत करेंगे तो हम बार बार बोले साइलेंट शब्द होता है, यहाँ ये और साइलेंट हो जाता है, उसके बाद फिर आ यह ये साइलेंट हो जाएगा, आकार में ये और साइलेंट हो जाता है, ये लग जाता है, फिर आ आम, ये आवा है, आवा में ये आ लग का ये साइलेंट हो जाता है, फिर ये वो लग जाता है। इसी तरह जो भी जहां लगता है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। और उसके बाद संस्कृत अनुवाद करते हैं तो इसमें हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, त्वाम का त्वांग, तो और युयाम का युयांग, युयम का युयंग, अहम का अहंग, आवाम का आवांग, और वयम का वयम, ये सारे अनुवाद होगा। इस पे अब हम लोग लट लकार कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग लट के बाद दूसरे में हम लोग दूसरे क्लास में हम लोग चलेंगे लोट पे, फिर लोट पे हम लोट लकार पे हम बनाने का कोशिश करेंगे और अनुवाद भी सिखाने का कोशिश करेंगे। तो इसे हमको देख लेना होगा और अच्छा से इसे याद रख लेना होगा।